20s, 30s या 40s, आपके अकॉर्डिंग हेयर लॉस किस एज में सबसे ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है? 20s में जब हेयर थिनिंग या हेयर लॉस जस्ट बिगिन हो रहा है, 30s में जब विजिबल थिनिंग दिख रही है, या 40s में जब काफी थिनिंग हो चुकी है, बॉल्डनेस आ चुकी है लेकिन अभी थोड़े हेयर बचे हैं, एंड देन यू हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, लेटिंग इट सिंक इन। इसका आंसर आप क्या सोचते हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अभी मैं आपको अपना आंसर बता देती हूँ। एज मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि हम उसके लिए एक्शन क्या लेते हैं। कुछ लोग 25 इयर्स की एज में ही काफी हेयर लॉस फेस करते हैं और कुछ का हेयर लॉस 40 में जाकर थोड़ा सा होता है। तो ये आपकी जीन्स पे और जेनेटिक मेकअप पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है कि आपको हेयर लॉस कितना है। रिसर्च सजेस्ट, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, कि अगर अर्ली 20s में हमको हेयर लॉस स्टार्ट हो गया है और हमें पता है या डॉक्टर ने हमको बता दिया है कि ये DHT रिलेटेड या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, तो आपके ज्यादा बॉल्ड होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, स्पेशली जब आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड 3 थिंग्स: 20s, 30s और 40s में हेयर लॉस के बीच का डिफरेंस, कौन सी एज में डैमेज कंट्रोल करना इजीएस्ट है और कौन सी स्टेज में डैमेज वर्स्ट फील होता है। आइए हम 20s के हेयर लॉस की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं द शॉक डेकेड। 20s में DHT सेंसिटिविटी स्टार्ट्स अपीयरिंग। इनफैक्ट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब DHT में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके लिए जो सेंसिटिविटी है रूट्स में, DHT जाके लग गया और फिर मिनिएचराइजेशन स्टार्ट हुआ और थिनिंग स्टार्ट हो गई, वो सबसे ज्यादा 20s में स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा एपिजेनेटिक फैक्टर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। इमोशनल स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, सारे स्ट्रेसेस 20s में जब स्टार्ट हो जाते हैं। आपका लाइफस्टाइल अगर गड़बड़ है, आपका खाना पीना अगर गड़बड़ है, तो ये सारे डिस्टर्बेंसेस इस DHT रेगुलेशन को और बिगाड़ देते हैं। डिनाइल फेज चलता है अराउंड 12 to 14 मंथ्स की, नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, आई एम ओके, बट धीरे धीरे ये थिनिंग स्टार्ट मतलब चालू रहती है। एंड व्हेन द एक्शन इज फाइनली टेकन, समटाइम्स इट इज रैंडम एंड पैनिक, बाइंग एनी प्रोडक्ट, कोई शैम्पू, कोई ऑयल, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ Instagram and other social media pressures, and then trying and then stopping. Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I'm an American board certified hair transplant surgeon working at Saraswat Hospital, Agra. Seeing and helping more than 1,000 patients in their hair loss journey, we wanted to make a educational series of hair loss videos so that you gain benefit out of it. This video is one of them. Let us now talk about the 30s hair loss. So the thing which was started in 20s, the DHT driven miniaturization and starting of baldness, has now progressed more. There are more areas, ज़्यादा areas हैं जहाँ पर baldness दिख रही है या बाल thin हो चुके हैं, और आपकी करियर में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ चुका है जिसमें आपको उधर मेहनत भी करनी है और इधर आपके बाल भी जा रहे हैं। इस एज में एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो प्ले करता है वो है टाइम और उसके साथ प्रेशर। इफ यू आर मैरिड और यू आर ट्राइंग टू गेट मैरिड, देन यू हैव अचीव्ड द योर करियर पॉइंट और यू आर ट्राइंग टू अचीव मोर। ये सब चीजें आपके हेयर के साथ कोइंसाइड करती हैं। सो यू फील प्रेशर कि मैं हेयर पे ध्यान दूं या मैं बाकी चीजों पे ध्यान दूं, एंड देन यू डू समथिंग विच इज अ very significant mistake. You go to a hair doctor, you start hair treatment, but then you stop it क्योंकि आपको लगता है कि मुझे असर नहीं कर रहा, या आप उसको उतना टाइम नहीं देते हो कि आपको असर दिखे। या एक और बात, आउट ऑफ डिफरेंट सोशल प्रेशर्स और एकेडमिक प्रेशर्स आप उस चीज को पीछे रख देते हो। सो देन अगेन यू कम बैक टू स्क्वायर जीरो और आपको वापस हेयर लॉस का उतना ही दिखने लग जाता है, एंड देन यू फील कि आप क्या करें। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आप 30s या 40s में हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब लेट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। The 40s hair loss, the acceptance trap. Now I have lost a number of hairs. मेरा एक पैटर्न दिखने लगा है कि मेरे हेयर इतने चले गए हैं। I have stopped thinking much about it. I have accepted कि मेरे पापा के भी हेयर नहीं थे, मेरे भी नहीं है, कोई बात नहीं। बट आई एम नॉट थिंकिंग कि जो मेरे पीछे बाल बचे हैं उनको मैं प्रॉपर रखूं, या मैं कुछ ऐसा करूं कि पीछे के बालों से अगर आगे लाके हेयर ट्रांसप्लांट से मेरी हेल्प हो जाए तो मैं वो कर लूं। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, इट्स ओनली दैट यू हैव टू नो अबाउट द ऑप्शंस एंड यू हैव टू बी क्लियर कि आपको क्या करना है। सो लेट मी गाइड यू दैट यू स्टिल हैव द ऑप्शन ऑफ कीपिंग योर हेयर हेल्दी एंड ब्रिंगिंग अ फ्यू ऑफ योर हेयर फ्रॉम द बैक ऑन द रिसिपेंट एरिया, so that you have hair कि आप उसको
प्रॉपर एक स्टाइल से कोम कर सके, जिससे आपका लुक बेटर हो जाए, आपका लुक चेंज हो जाए। बिकॉज द हेयर एट द बैक इज यूजुअली DHT रेजिस्टेंट, बट देन वी नीड टू डू अ प्रॉपर ट्राइकोस्कोपी टू नो कि पीछे के हेयर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है और आगे जब वो आएंगे तो हमें कितनी हेल्प होगी। तो आपको वर्स्ट डैमेज कब फील होता है? 20s में, जिसको बोलते हैं हम शॉक की स्टेज, कि आई एम लूजिंग हेयर, माई हेयर इज थिनिंग, व्हाट डू आई डू नाउ? सो इसमें यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड यू शुड एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस। तो इसलिए 20s में यू फील लॉस्ट, यू फील ग्रीफ, बट यू हैव ऑप्शंस। 40s में ऑन द अदर हैंड यू हैव कम टू पार्शियल एक्सेप्टेंस कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, या फिर अगर होगा भी तो चलो मैं डॉक्टर के पास चलता हूँ। सो you know that now is the time to do anything, otherwise I won't have anything to work for. 30s में the window is partially lost, but still you can visit a hair doctor. So 30s is also not very bad. Neither is 40s nor is 20s. The point is, whenever you know that you are losing hair, go to the doctor. जब जागो तभी सवेरा। आपका जो भी एज ग्रुप हो, जितना भी हेयर लॉस हो, एक काम आप आज ही कर सकते हैं। अपने हेयर को थोड़ा सा वेट कीजिए और लाइट के नीचे खड़े होके उनकी पिक्चर्स लीजिए, अबव, फ्रंट, बोथ साइड्स एंड बैक। सो टेक दीज पिक्चर्स, रेफरेंस पिक्चर्स फॉर योरसेल्फ, और उसके 8 वीक्स के बाद अगेन डू द सेम थिंग। अगर आपको लगता है कि दिस इज जस्ट लाइक बिफोर, यू विल गेन योर पीस ऑफ माइंड। अगर आपको लगता है कि मेरा स्कैल्प शो बढ़ गया है, यू डेफिनेटली नीड टू सी योर डॉक्टर। सो नाउ एज स्पेसिफिक one-liners for every decade. For 20s, अभी एक्ट करो। You have a lot of opportunities, a lot of things to do जो आपको हेयर को बचाएंगे। 30s में रिग्रेट नहीं करो। रिग्रेट प्रोडक्टिव तभी होता है जब हम उसको एक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 40s में जो बचा है उसको बचाओ। ऐसा नहीं कि ये अवेलेबल है तो हम कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि मेरी चॉइस है, मैं चाहता हूँ कि मेरे लुक्स चेंज हो, इसलिए मैं करूंगा। So do not forget to share this video with your friends and families who really want to have this info. If you want to see how hair transplant changed this person's life, please click the link on the left. And if you want to know why Gen Z is losing hair so fast, please click the link on the right.